हाय बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय ईवीएस के सिलेबस के बारे में। क्योंकि जब से जवाहर नवोदय ने ईवीएस को अपने सिलेबस में डाला है, तब से बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर आ गए हैं, कुछ से कुछ पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा कि वे लोग तो मुंडक उपनिषद के बारे में बता रहे थे, कुछ लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ा रहे थे। तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़िएगा, सिलेबस को नहीं जानिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ईवीएस का सिलेबस आप जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्रॉड है। आप जितना भी पढ़ लेंगे कम होगा, इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो आज हम लोग बात करते हैं जो जवाहर नवोदय की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस क्या है। तो उसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसमें प्राकृतिक संसार, इसमें जो है नेचर वर्ल्ड में इसमें कुछ चीज़ पढ़ना है, वो भी डिसाइड कर चुका है क्या चीज़ पढ़ना है आपको। भूगोल एवं पर्यावरण, इसमें आपको पढ़ना है नदी पहाड़ और पर्यावरण, नदी पहाड़ के बारे में पढ़ना है। दूसरा पर जीव जंतु और पौधे के बारे में पढ़ना है, इसमें उसके प्रजाति के बारे में आपको पढ़ना है। प्राकृतिक आपदाएं के बारे में पढ़ना है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ के बारे में आपको पढ़ना होगा। मानव शरीर के बारे में पढ़ना है आपको, तो मानव शरीर का कौन से अंग का कौन सा काम होता है, किस प्रकार से काम करता है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद पोषण एवं आहार पढ़ना है आपको। पोषण और आहार में भोजन, कौन से भोजन में कौन सा तत्व होता है, किस तत्व की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। उसके बाद इधर आते हैं दैनिक जीवन का विज्ञान, इसमें कार्य ऊर्जा के बारे में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक परिवेश के बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें वनों के महत्व के पर मेन फोकस करना है। जो नवोदय विद्यालय ने नोटिस दिया उसमें बताया गया है जो आपको वनों पे मेन फोकस करना है। सामाजिक संसाधन, जिसमें आपको परिवार समुदाय के बारे में पढ़ना होगा। संस्कृति एवं इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ पढ़ना है आपको इम्पोर्टेंट त्यौहार के बारे में, ऐतिहासिक स्थल के बारे में और पदार्थ की अवस्था। 8वां जो सिलेबस दिया गया उसमें पदार्थ की अवस्था आपको पढ़ना है, जिसमें ठोस के बारे में आपको समझना पड़ेगा, द्रव के बारे में समझना पड़ेगा, गैस के प्रॉपर्टी को आपको जानना है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन 100% इसी से आएगा। अब कुछ से कुछ पढ़ लीजिएगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि ईवीएस का जो सिलेबस है, जीके जीएस का जो सिलेबस है, आईएएस का भी सिलेबस तो यही है ना भाई, ब्रॉड है। आप जितना भी पढ़ लोगे कम होगा, इसलिए जो सिलेबस में दिया गया है उसी के हिसाब से आप पढ़िए। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को लिख लेना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। धन्यवाद।